सभी को मेरा नमस्कार। आज की चर्चा का विषय है सिंधु घाटी सभ्यता। सर्वप्रथम हम ये देखेंगे कि जो ये सभ्यता है इसके लिए भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई थी। तो अगर इसकी बात की जाए, भारतीय पुरातत्व विभाग की बात की जाए, तो भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना 1861 में कन्नीघम के नेतृत्व में हुई थी। और विशेष रूप से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे व घोड़े से अपरिचित थे। और राजस्थान में अगर इस सभ्यता के संदर्भ में बात की जाए तो राजस्थान में लगभग सभी सभ्यताएं ताम्रयुगीन कही जाती है, लेकिन इनमें से 3 से 4 सभ्यताएं ऐसी है जो लोहयुगीन है। जैसे नौ भरतपुर का नाम आता है, जोधपुरा जयपुर, सुनारी झुंझुनू, रेड टोंग को वर्तमान का टाटा नगर की संज्ञा दी गई है। हड़प्पा की बात की जाए तो हड़प्पा की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। उसी प्रकार हड़प्पा और एक मोहनजोदड़ो, जो दो स्थल है वर्तमान में पाकिस्तान में, और मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में रखलदास बनर्जी के द्वारा की गई थी। धोलावीरा की बात की जाए तो धोलावीरा कच्छ गुजरात में है और ये स्थल इसकी खोज 1967-68 में जेपी जोशी के द्वारा की गई थी। कालीबंगा ये राजस्थान में स्थल है और इसकी खोज 1951 में अमलानंद घोष के द्वारा हनुमानगढ़ क्षेत्र में की गई थी। रोपड़ ये क्षेत्र पंजाब में है जिसकी खोज बीबीलाल थापर के द्वारा की गई थी। और हमारा प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा सभ्यता स्थल राजस्थान में स्थित है। तो वर्तमान में इन तीनों ऑप्शनों के अनुसार देखा जाए तो राजस्थान में जो सभ्यता स्थल है वो कालीबंगा है। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन राज्य वत्स की राजधानी का नाम बताइए। ये जो प्रश्न है वो महाजन पद से संबंधित है। अगर महाजन पदों की बात की जाए तो भारत में प्राचीन काल में 16 महाजन पद थे और जिसका उल्लेख हमें मिलता है जैन ग्रंथ व बौद्ध ग्रंथ में। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र व बौद्ध ग्रंथ अगोत्तर निकाय में, जिसमें 16 महाजन पदों का उल्लेख मिलता है। अगर इनकी राजधानी की बात की जाए, शक्तिमती राजधानी चेदी, मथुरा, सूरसेन, कौशाम्बी, वत्स और वाराणसी काशी। तो वत्स राजधानी का संबंध किससे है? कौशाम्बी क्षेत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध भीम डूंगरी गणेश डूंगरी राजस्थान की किस सभ्यता से हैं? अब पहले ये देखा जाएगा ये क्षेत्र कहाँ पर है। ये क्षेत्र वर्तमान में राजस्थान जयपुर में है। और प्रत्येक ऑप्शन की बात की जाए, गणेश्वर सभ्यता है ये सीकर की है, बेराट सभ्यता है ये जयपुर, आहट सभ्यता उदयपुर और कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ की है। और प्रत्येक में अगर ध्यान से देखें तो राजस्थान में सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण सभ्यताएं हैं उनमें कालीबंगा सभ्यता का नाम आता है, आहट सभ्यता का नाम आता है और गणेश्वर सभ्यता का नाम आता है। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर भीम डूंगरी व गणेश डूंगरी से जिनका संबंध है वह है राजस्थान की बेराट सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तृतीय राजधानी का है? इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और है। स्टीव पुगट का एक कथन है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी है। और यहाँ पर जो प्रश्न है वह है तृतीय राजधानी का, कि सिंधु घाटी सभ्यता की तृतीय राजधानी कालीबंगा को किसने कहा था। तो यहाँ पर जो अपना राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दशरथ शर्मा का कथन था कि कालीबंगा ये सिंधु घाटी सभ्यता की तृतीय राजधानी है। और स्टीव पिकेट का कथन था कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनास संस्कृति निम्न में से किस स्थल से संबंधित है? बनास क्षेत्र आता है, सभ्यता किस क्षेत्र से संबंधित है? देखिए जाए तो देखिए
विराट जयपुर, कालीबंगा हनुमानगढ़, गणेश्वर सीकर और आहड़। आहड़ का संबंध बनास संस्कृति से। अपना राइट आंसर हो जाएगा आहड़ सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्राचीन सभ्यता को ताम्रवती नाम से जाना जाता है? अब यहाँ पर दो क्वेश्चन पुटअप होते हैं, एक तो ताम्रवती नगरी का नाम होता है और एक होता है ताम्रवती सभ्यता। दो क्वेश्चन पुटअप होते हैं, ताम्रवती नगरी और ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। अगर ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी की बात की जाए तो द जननी होती है गणेश्वर सभ्यता, और ताम्रवती नगरी कहा जाता है जो आहड़ सभ्यता है उसको ताम्रवती नगरी की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, किस स्थल से जोते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? और इस स्थल से एक साथ दो फसलों के जोने के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से एक बच्चे का कंकाल मिला है जिसके सिर में 6 छेद है। यहाँ पर सवनों को दफनाया जाता था। तो विशेष रूप से ये सभ्यता से है। अगर लोथल की बात की जाए तो लोथल सभ्यता है वो गोदीवाड़ा बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है। रंगपुर सभ्यता ये काठियावाड़ गुजरात की सभ्यता है। और धोलावीरा ये सभ्यता कच्छ गुजरात की है। और यहाँ पर विशाल स्टेडियम का प्रमाण मिलता है। अगर विशाल स्नानागार की बात की जाए तो मोहनजोदड़ो का आता है। तो यहाँ पर जुते हुए खेत के साक्ष्य जो मिलते हैं वो राजस्थान की सभ्यता है कालीबंगा सभ्यता। अपना राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणेश्वर किला जहाँ ताम्रयुगीन अवशेष मिले हैं। गणेश्वर का किला जहाँ गणेश्वर का यहाँ सॉरी प्रिंटिंग मिस्टेक होगी, यहाँ पर किला नहीं है टीला। गणेश्वर का टीला जहाँ पर ताम्रयुगीन सभ्यताओं के अवशेष मिले हैं। तो गणेश्वर सभ्यता है वो नीम खादाना सीकर की है। हनुमानगढ़ की जो सभ्यता है वो कालीबंगा है। और विशेष दूसरी सभ्यता की बात की जाए तो पीलीबंगा है। उदयपुर से संबंधित जो सभ्यता है वह आहड़ सभ्यता है। तो अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सीकर। और एक विशेष कथन ये भी है, जो गणेश्वर सभ्यता है नीम का तना सीकर की, उसको ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। और अगर ताम्र सभ्यताओं की नगरी की बात की जाए तो आहड़ उदयपुर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, भारत में उत्तर वैदिक काल में कितने जनपद थे? पहले भी इस प्रकार क्वेश्चन आए। उस समय भारत में उत्तर वैदिक काल में 16 जनपद थे। और इसका उल्लेख हमें मिलता है बौद्ध ग्रंथ व जैन ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथ की बात की जाए तो अभ्युदय निकाय और जैन ग्रंथ की बात की जाए तो भगवती सूत्र। तो अपना राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यमी का नगरी किस जिले से संबंधित है? मध्यमी का नगरी प्राचीन नगर था, वो किस नाम से जाना जाता है वर्तमान में? नागौर की बात की जाए तो नागौर को अहित छत्रपुर के नाम से, उदयपुर को सिवी या मेदपाट के नाम से जाना जाता है। और चित्तौड़गढ़ क्षेत्र को मध्यमी का नगरी के नाम से जाना जाता है। और योध्य प्रदेश है वो गंगानगर को कहा जाता था। एक विशेष प्रदेश प्रसिद्ध था कांठल कहा जाता था। पुराने समय में प्रतापगढ़ को कहा जाता था। तो यहाँ पर अपना जो राइट आंसर होता है मध्यमी का नगरी चित्तौड़गढ़ का क्षेत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की प्रश्नोत्तरी का अंतिम क्वेश्चन, प्रतापगढ़ बांसवाड़ा का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? प्रतापगढ़ बांसवाड़ा का जो संयुक्त क्षेत्र था वो किस नाम से जाना जाता था? तो अपना राइट आंसर की बात की जाए तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 56 का जो क्षेत्र था वो प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के नाम से प्रसिद्ध था। अगर मेवल की बात की जाए तो मेवल डूंगरपुर व बांसवाड़ा के क्षेत्र को कहा जाता था। जांगल प्रदेश बीकानेर व जोधपुर का क्षेत्र था। और मत्स्य क्षेत्र जयपुर भरतपुर व अलवर के संयुक्त क्षेत्र को कहा जाता था। तो इसी के साथ अपनी प्रश्नोत्तरी समाप्त होती है। सभी को धन्यवाद।